एसएससी जीडी का फॉर्म भरकर मैं कौन से कमांडो बन सकता हूँ? कितने दिन के बाद मैं एनएसजी, एसपीजी या फिर पैरा कमांडो में जा सकते हैं या नहीं? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू कर सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर मैं 10th पास हूँ। आपने कमांडो का बहुत नाम सुना होगा सर, पैरा कमांडो है, मार्कोस कमांडो है, कोबरा कमांडो है, मरीन कमांडो है, बहुत सारे आपने कमांडो देखे होंगे, घातक कमांडो, इन सब के नाम सुने होंगे। मोस्ट ऑफली काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल आता है कि सर क्या मैं पैरा कमांडो बन सकता हूँ या नहीं एसएससी जीडी के द्वारा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जीडी के द्वारा आप जो है सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, ऐसे इस प्रकार से जो है बीएसएफ और सीआईएसएफ, इसके अंदर आप भर्ती होते हैं। तो देखिए, जो पैरा कमांडो होते हैं वो पैरा कमांडो आर्मी के द्वारा ज्वाइन होते हैं। जो इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती होते हैं वो पैरा कमांडो में जाते हैं। अब अगर वहीं पर हम बात करें मार्कोस कमांडो की, तो अगर आप इंडियन नेवी के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मार्कोस कमांडो में जाते हैं। और वहीं पर अगर आप एयरफोर्स के अंदर भर्ती होते हैं, एयरफोर्स के अपने कमांडो होते हैं गरुड़ कमांडो। इस प्रकार से हर एक फोर्स का पर्सनली एक कमांडो होता है। वैसे बीएसएफ का अगर है तो बीएसएफ के अंदर आपके हैं तो क्रोकोडाइल कमांडो, सीआरपीएफ के अंदर है तो कोबरा कमांडो। इसी प्रकार से सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इनके जो है पुलिस कमांडो के रूप में अलग अलग अपनी एक जो है स्पेशल फोर्सेस बनाकर रखते हैं। लेकिन हम अलाउंसेस की बात करें, सबसे पहले अगर बात करें अलाउंसेस की कि किसके अंदर आपको अलाउंसेस रहते हैं, तो जैसे सीआरपीएफ के अंदर कोबरा कमांडो है तो कोबरा कमांडो का एक अलग से अलाउंस रहता है जो 21,600 रुपये होते हैं। उसी प्रकार से बीएसएफ के भी कमांडो हैं, सीआईएसएफ के हैं, एसएसबी के हैं, आईटीबीपी के हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक कोर्स करना रहता है। अगर आप उस कोर्स को पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक बैच लगा सकते हैं कि आप कमांडो हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी फोर्स के अंदर आप जाते ही कमांडो बन सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अभी आप नए नए भर्ती हुए हैं, जाते ही आप सोचते हैं कि मैं कमांडो करूं। देखिए, हर एक फोर्स का एक पर्सनल कमांडो होता है, तो उसी प्रकार से आप उसके कमांडो की फोर्स में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स की बात करें, अलग से बटालियन ही खड़ी कर रखी हो, तो वो जो है सीआरपीएफ के अंदर है कोबरा कमांडो। जैसे आप अगर सीआरपीएफ के अंदर ज्वाइन होते हैं तो सीआरपीएफ के अंदर ज्वाइन होने के बाद में आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आप जो है कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। उसके बाद में कोबरा कमांडो के अंदर उसकी पीआई प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट होता है 10 किलोमीटर का, जो डेफिनेटली आप जो है बेसिक ट्रेनिंग के बाद में इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप उसको आराम से पास कर लेते हैं। उसके बाद में बेसिक ट्रेनिंग के बाद में आप जो है उसका टेस्ट देंगे। टेस्ट में अगर आप क्लियर कर लिए तो उसके बाद में एक पीआई ट्रेनिंग होती है, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। 3 महीने की मात्र ट्रेनिंग होती है। अगर उसके अंदर आपने क्वालिफाई कर लिया, उसमें पास हो गए, तो आप जो है कोबरा कमांडो बन सकते हैं। अगले 4 साल तक जो है कोबरा कमांडो की जो बटालियंस हैं उस बटालियन के अंदर आप सर्व करके कोबरा कमांडो का जो बैच है वो आप लगा सकते हैं। तो देखिए, बाकी जो फोर्सेस है उसके अंदर नहीं, लेकिन आप सीआरपी के अंदर ज्वाइन होते हैं तो आप डेफिनेटली कोबरा कमांडो में जाकर जो है अपना कमांडो बनने का जो सपना है आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। अब अगर बात करें दूसरी फोर्सेस की कि दूसरी फोर्सेस के अंदर जाकर हम कौन से जो कमांडो बटालियंस हैं हम उसमें जा सकते हैं, तो उसके अंदर हम बात करें तो जैसे कि एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और दूसरा एनएजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भी कमांडो फोर्स के अंदर ही आता है। इनके अंदर भी आप जा सकते हैं। देखिए, इनके अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जाते हैं, पुलिस के भी जाते हैं। अगर बात करें एनएसजी में तो एनएसजी में आर्मी से भी आते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट से भी आते हैं। पर एसपीजी के अंदर जो है पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट के ही लोग जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके अंदर देखिए, मोस्ट ऑफली आपको जो है मिनिमम 2 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। 2 साल की सर्विस के बाद में जैसे कि वैकेंसीज आती हैं, अगर आपकी यूनिट में आती है या फिर आपके डिपार्टमेंट में आती है, तो आपको एक एप्लीकेशन देना रहेगा। आप एप्लीकेशन देने के बाद में आप जो है दिल्ली यानी मानेसर जो है उनका कैंप है, वहाँ पर जाकर आपको एक प्री टेस्ट देना रहता है। उसके अगर कोर्स की बात करें तो ट्रिपल सी, वो आपको कंप्लीट कोर्स करना रहता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, अगर जो है प्री टेस्ट में पास हो जाते हैं, उसके बाद में आपको उसकी बेसिक ट्रेनिंग करनी रहेगी जो कि 12 वीक की होती है। 12 वीक की ट्रेनिंग के बाद में डेफिनेटली जो है अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है पूरा, और पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में डेफिनेटली आप जो है एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। उसमें तकरीबन आप 4 से 5 साल तक सर्व कर सकते हैं। आप अगर आप चाहें बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, आईटीबीपी में है, एसएसबी में है, सीआरपीएफ में है, असम राइफल में है, तो आप डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं। काफ़ी बच्चों का मेरे मन का सवाल आता है, सर मैं असम राइफल पैरामिलिट्री फोर्स है उसके अंदर आर्मी के जो अफसर्स हैं वो आते हैं, तो क्या हम वहाँ से पैरा कमांडो में जा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, जो असम राइफल है, असम राइफल से आप एनएसजी में, एसपीजी में, इनमें जा सकते हैं, बट पैरा कमांडो में नहीं जा सकते। पैरा कमांडो के लिए आपको इंडियन आर्मी के अंदर ही ज्वाइन करना रहेगा। लेकिन आप जो है असम राइफल में अगर भर्ती होते हैं तो असम राइफल में आप जो है
डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देते हैं, जो भी कमीशन का जो एग्ज़ाम होती है वो कमीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले कमांडो की, जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो एसपीजी एसपीजी के अंदर भी आप जा सकते हैं। उसके अंदर आपको मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी 3 साल की सर्विस हो गई है, 3 साल की सर्विस के बाद में वैकेंसीज़ आती रहती है। वैकेंसी आने के बाद में आपको अप्लाई करना रहता है। उसके बाद में जैसे आप जाते हैं, सबसे पहले आपका प्री टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, 2.4 की रनिंग होती है, पुशअप होता है, पुलअप्स होता है, सेटअप होता है और नॉर्मली आप पास हो जाते हैं। टाइमिंग इतना रहता है कि आप डेफिनेटली पास हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, वो तकरीबन 3 महीने की चलती है। अगर आप उसमें भी पास हो गए, उसके बाद में आपको एक फॉर्म भरना रहता है, जिसके अंदर आपका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आपका परिवार के ऊपर किसी का केस नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपके जो परिवार के कोई जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और आप आपका जो है, और अगर आपका एसीआर ग्रेडिंग भी वेरी एक्सीलेंट है, तो डेफिनेटली आप जो है उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं। उसके अंदर क्या है कि आपको 6 से 8 साल तक इजीली आपके जो है वहाँ पर सर्व कर सकते हैं। मिनिमम आपका 6 साल इजीली वहाँ पर निकल जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप अगर एसएससी जीडी के द्वारा भर्ती होते हैं, तो एसएससी जीडी के अंदर आप जो है इन कमांडोज में जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको डायरेक्ट कमांडो बनना है, तो आप जो है सीआरपीएफ ज्वाइन कर सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो में आप जा सकते हैं दोस्तों। अब बाकी अगर अदर कोई सी फोर्स के अंदर आप जाते हैं, तो आपको जो है कुछ समय तक आपको वेट करना रहेगा। उसके अंदर आप एनएसजी और एसपीजी में जा सकते हैं। एनएसजी और एसपीजी में आप जा सकते हैं, एक में 2 साल, एक में 3 साल। 2 से 3 साल की आपकी सर्विस होनी ज़रूरी है। अगर आपका एसीआर ग्रेडिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड है, तो डेफिनेटली आप जो टेस्ट दे सकते हैं और आप बन सकते हैं। काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर मैं क्या करूँ, क्या नहीं, क्या मैं बन सकता हूँ या नहीं? तो आपको इतना समय वेट करना रहेगा। बाकी हर एक फोर्सेस का अपना एक पर्सनल कमांडो होता है। अगर आप उस किसी भी फोर्स में ज्वाइन करते हैं, तो उस फोर्सेस के अंदर भी अपने पर्सनल कमांडोज होते हैं। उसी प्रकार से उसमें रह सकते हैं, जिसको वो नॉर्मली पुलिस कमांडो कोर्स भी करते हैं। उसी प्रकार से जैसे स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस के अंदर भी कमांडोज होते हैं, जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर कोई ऐसी जो फोर्सेस हैं, उसके अंदर जाके कमांडो का कोर्स करते हैं और कमांडो का बैच लगाते हैं। वैसे आप बैच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर किया है कि आप कैसे कैसे कमांडो बन सकते हैं। काफ़ी बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आ रहा था। इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो कि सर उस कमांडो में जा सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। और बाकी काफ़ी बच्चों का सवाल था कि सर पैरा कमांडो की तो बात रही, पैरा कमांडो की, तो उसके लिए आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना रहेगा और इंडियन आर्मी से ही आप जा सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों का सवाल आता है क्या मैं डायरेक्ट भर्ती हो सकता हूँ नहीं? देखिए, जो पैराशूट रेजिमेंट है, पैराशूट रेजिमेंट की वैकेंसीज आती हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद में भी पैरा कमांडो के अंदर बनने के लिए भी आपको जो है 3 महीने की ट्रेनिंग करनी रहेगी। अगर आप ट्रेनिंग में पास होते हैं, तभी आप बनते हैं। बाकी एयरफोर्स का अपना गरुड़ कमांडो है और नेवी का मार्कोस कमांडो है। उसी प्रकार से आप जिस फोर्सेस में ज्वाइन होते हैं, उस फोर्स का वो पर्सनल कमांडो होता है, आप उसमें जा सकते हैं। और फिर अगर नेशनल की बात करें, यानी सब फोर्सेस जिसमें जाते हैं, तो आप एनएसजी में जा सकते हैं। एनएसजी में अधिकतर सभी फोर्सेस के कमांडो मिल जाते हैं। सर किसी भी फोर्स से भी जाओगे, आप एनएसजी में सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है कमांडो की जितना हो सके उतना मैंने कोशिश किया है सारी जानकारी देने की। फिर भी मुझसे कुछ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो कि फौज की तैयारी कर रहे हो, जिससे कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।